मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ। शायद आप सोचते हैं मैं इस नाटक में एक अभिनेता हूँ, या प्रस्तुतकर्ता, या व्यवस्थापक। लेकिन अपने संबंध में मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। हाँ, मेरे बारे में शायद इतना कहना काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप जिस आदमी से अचानक टकरा जाते हैं वो मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देखते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। आप इसलिए मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे कोई मतलब नहीं रखता। टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। हाँ, मगर टकराने वाले दो व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बड़ी समानता है, और यही समानता आप में और उस दूसरे में और बहरहाल बात इतनी सी है, मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है मैं नाटक के बाहर हूँ या अंदर, मेरी कोई भी निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है, इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता। इस परिवार के स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरे तरह से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और उसकी भूमिका लेकर मैं उसे झेलता। परंतु अंत तक ये नाटक इतना ही अनिश्चित रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन, इसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी, मेरी, इस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच उठते कुछ सवालों की। देखते हैं दिल्ली 1969। ओह, फिर घर पे कोई नहीं। किन्नी किन्नी होगी नहीं तो जवाब कहाँ से देगी। ये हाल है इसका, फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा भी शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आएंगे नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते हैं दिन भर। ऑड्री हेपबर्न, जीना लॉला ब्रिजिडा, एलिजाबेथ टेलर, जिंदगी काट रहे हैं तस्वीरों के साथ। और बड़े साहब ये काम कर गए। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो ठिकाने रख सकता है। चाय पी तो इतना नहीं कि बर्तन रसोई घर में रखाऊं, मैं आकर उठाऊं तो उठाऊं। अरे आ गई तुम दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा है, दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? बस यही था बाहर मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, जब भी आओ 50 चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई मिलती। लो मुझे दे दो। अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। ये चाय किस किसने पी? ये अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे उठाकर? किन्नी को दूध दे दिया था?
नहीं, वो मुझे दिखी ही नहीं। दिखे तब ना, जब कोई रहे घर पर। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मार्केट में। अरे मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। वो फिर आने वाला है थोड़ी देर में, तब तो रहोगे ना घर पर। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे यहीं कहीं आना है खाना खाने। 5 मिनट यहाँ भी आएगा। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। अरे बॉस है इसका मतलब तुम ये ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, काम तो मैं करती हूँ ना उसके साथ। तो ये बेहतर है मैं कि चुप रहूं। अगर चुप रहता हूं तो कहती हो तुम कभी चुप भी रहते हो और ना कोई। पहले जब जब आया है कुछ कहा है मैंने? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं थे। तो क्या हुआ, आदमी को बाहर काम नहीं हो सकता? वो तो तुम्हें आज भी हो जाएगा। वैसे जाना है मुझे आज भी, मगर तुम जरूरी समझते हो हमारा यहाँ रहना तो। मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। अपने लिए चाय बना रही हूँ, तुम्हें चाहिए एक प्याली? अब बना रही हो अपने लिए तो बना लो मेरे लिए भी एक कप। अच्छा उसका क्या हुआ? किसका? वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में। जब होगी तुम्हें पता चल जाएगा। पर होगी भी? अरे तुम उसी के इंतजार में हो क्या? बहुत अच्छे। लो मार दिया। अब अरे देखो देखो, हड़तालें तो सभी जगह हो रही है। देखो इसमें देखो। तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ था। ओ, जुनेजा के यहाँ। हाँ, वो आओ। देखो फिलहाल उसे देने के लिए पैसे नहीं है, कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए उसे। हाँ हाँ, दिखाओ आओ मुंह जाकर अपना। देखो वो 6 महीना बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ काम होगा। तुम्हारे तो वो जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करेगा, पहले भी कुछ कम नहीं किया। गंद भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को। उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मदद की है मेरी। ना करता मदद तो उतना नुकसान भी तो ना होता जितना उसके मदद करने से हो रहा है। तो नहीं जाता मैं, मुझे अपने अकेले के लिए थोड़े ही जाना है। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया इसका अच्छा मतलब... उठो यहाँ से, अब उठो, मुझे जरा साफ करने दो। अब यहाँ क्या खड़े हो, वहां जाकर बैठो, वो साफ हो गई है। पहली बार जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार क्या हुआ? वही पैसे तुमने लगाए, वही जुनेजा ने लगाए, एक ही फैक्ट्री खुली, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, तब भी तकदीर ने उसका साथ दिया, तुम्हारा नहीं। बात तो ऐसी करती हो ना। अरे खड़े क्यों हो गए? क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? हो तो सकते हो, लेकिन सिर्फ इस घर के अंदर। अगर मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की तो पता चलता। अरे पता तो मुझे अभी चल रहा है, नहीं चल रहा पता? पता है कितना पैसा लिया था फैक्ट्री से? शुरू में जो लगाया था वही निकाल कर खा लिया। किसने खा लिया? मैंने नहीं, मैंने। पता है कितना खर्चा था उन दिनों? किराया जाता था मकान का 400 रुपया, टैक्सियों में आना जाना होता था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, किस्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, दावतें उड़ती थी, शराब आती थी, क्या उन सब पे पैसे नहीं खर्च होते थे? तुम लड़ना चाहती हो क्या? तुम लड़ भी सकते हो ताकि इसी बहाने घर से बाहर निकल जाओ। वो आदमी आएगा ना तो पता नहीं क्या सोचेगा कि जब भी यहाँ आता है इसका आदमी कोई ना कोई काम से बाहर निकल जाता है। शायद सोचे कि मैं जानबूझकर ही तुम्हें बाहर भेजती हूँ। अरे मुझसे तय करके तो नहीं आता कि हर वक्त मौजूद रहा करूं घर पे। कह दूंगी दूसरी बार तय कर ही आए। अरे तुम इतने बिजी आदमी जो ठहरे, पता नहीं कब किस बोर्ड मीटिंग में जाना पड़े। तुम तो बस आमादा रहती हो हर वक्त। अब जुनेजा आ गया है ना, रहा करो। 3 दिन घर से गायब। तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी हूं कभी 3 दिन घर से बाहर तो किस वजह से? वजह का तो तुम्हें ही पता होगा, या तुम्हारे बेटे को। वो भी तो 3 दिन घर में दिखाई नहीं देता। अच्छा, तुम मेरा मुकाबला उससे करना चाहती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे कर रही हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की है ना अपनी जिंदगी, उसी तरह वो लड़का भी। और लड़की तुम्हारी? उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे लिया है? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी।
तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, जाओ जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। जब भी मैं किसी को घर बुलाती हूँ मुझे मालूम है तुम यही सब बातें करोगे। वैसे 1000 बार कहोगे, अरे लड़के के लिए नौकरी क्यों नहीं ढूंढती, नौकरी क्यों नहीं ढूंढती। और जब मैं मौका निकाल के कोशिश करती हूँ तो बस। हाँ, सिंघानिया जरूर लगवा देगा नौकरी, इसीलिए आता है बेचारा चलकर यहाँ। अरे शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर आ रहा है। मैं शुक्र नहीं मानता। जब भी किसी नए आदमी का घर आना जाना शुरू होता है मैं हमेशा शुक्र मनाता आया हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, बाद में मनोज आने लगा। और क्या क्या रह गया है कहने को, वो भी कह डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जुबान पर आया नहीं कि तुम्हारे आवाज गुम होने शुरू हो गए? कितने ना शुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं यहाँ से निकल जाऊं। मामा बिन्नी आई है बाहर। उसी तरह आई होगी। अरे जरा जाकर देखो ना उसे क्या चाहिए। मम्मा टूटे 50 पैसे देना जरा। 50 पैसे हैं ना तुम्हारी जेब में, बचे तो होंगे दूध के पैसों में से। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए अपने पर इस अखबार के लिए। बिन्नी, क्या है बिन्नी बेटा? टूटे 50 पैसे देना जरा। आओ बिन्नी बेटा, आओ आओ बैठो। मम्मा कहाँ है? मम्मा यही होगी रसोई घर में। मम्मा क्या हाल है तेरे? ठीक है, चाय लेगी? अभी नहीं, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ अंदर से, जिसमें इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। अरे अरे अरे, तेरी आंखें कैसे हो रही हैं? कैसे हो रही है? पता नहीं कैसे हो रही है। तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी आती हूँ अंदर से। हाँ? मुझे लगता है फिर उसी तरह आई है। चाय ले लो। सामान भी नहीं है कुछ इस वक्त। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पर्स में सिर्फ 1 रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। क्या पता कहीं और से आ रही हो। तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार खुलकर पूछती कि नहीं उससे? क्या पूछूं? ये मैं बताऊं? मेरी राय पहले से अच्छी नहीं थी उस आदमी के बारे में। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी, मनोज ये है, मनोज वो है, जाने क्या है। तुम्हारे शय से उसका घर आना जाना न होता तो ये नौबत नहीं आती कि उसका हाथ पकड़कर ये लड़की भाग जाती और इस तरह से वापस आती। तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते जो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है। तुम्हारे लिए कुछ भी करना किसी न किसी वजह के लिए हमेशा गलत होता है। मुझे पता नहीं है? हाँ पता है, तुम्हें सब पता है। अगर मेरे कहने से सब कुछ होता ना इस घर पता में। नहीं और क्या क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी मेरे नौकरी करने से मिल जाती हैं वो भी ना मिलती, और ये लड़की कुमारी बैठी रहती है और किसी को इतना भी ख्याल नहीं होता। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो जाकर कुछ होश आया। क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं जरा प्यालियां अंदर रख कर आती हूँ। हाँ क्या बात है डैडी? नहीं, बात कुछ भी नहीं है तो सही कुछ न कुछ बात। है। ऐसे ही तेरी मम्मा कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं उससे कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? लो वो आ गई, वही बता देगी। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वो कहते हैं तुम बतलाओगी, तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते थे कि तुम नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात बस इतनी सी है कि जिस तरह तू आजकल यहाँ आती है ना, उससे इन्हें लगता है कि हाँ, जैसे तुम्हें नहीं लगता। क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हमें नहीं बताती। मेरी किस बात से ऐसा लगता है? अब इससे कहो ना वो सब जो तुम मुझसे कह रहे थे। अब तुमने बात शुरू की है, तुम ही पूरी कर डालो। मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हो।
तू खुश है वहां पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश? नहीं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, ये कोई जवाब नहीं है। तो फिर जवाब तभी होता जब मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, कि मैं बहुत दुखी हूँ। अरे आदमी जो जवाब देवे उससे चेहरे से झलकना भी तो चाहिए। तो मेरे चेहरे से क्या झलकता है डैडी? कि मुझे टीबी हो गया है, कि मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। हाँ, बस एक टीबी होता है आदमी को। तो और क्या क्या होता है? नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मेरे चेहरे से आपको क्या लगता है? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू इसी से बात कर। इसी माँ ने मैं पढ़ता नहीं कभी इन चीजों में। अच्छा छोड़ ये सब बातें, अब हम ये सब सवाल तुझसे नहीं पूछेंगे। हाँ, पूछने में रखा भी क्या है मामा? जिंदगी कटती ही चलती है किसी तरह हर आदमी की। हाँ, ये हुआ कुछ जवाब। अरे तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? चुप ही तो बैठा हूँ, क्या कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ यहाँ आकर बैठ और मुझे आराम से बता। इधर आ। तुझे वहां किसी चीज की शिकायत है क्या? शिकायत किसी चीज की नहीं, और हर चीज की है। तब भी कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, तो और सभी बातें खास है। जैसे? जैसे सभी बातें। तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल जानना ही नहीं था। क्या उसके चरित्र में ऐसा कुछ है जो? उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आज से बहुत साफ आदमी है वो। उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है ना? ठीक है। और सेहत? बहुत अच्छी। अरे सब अच्छा ही अच्छा है, तो शिकायत किस बात की है? अरे तुम बात को समझने भी दोगे? अगर इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं तुझे, तो या तो कोई बहुत खास वजह होगी या वो मैं यहाँ नहीं समझा सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या कहा तूने? हवा? हाँ, हवा। देखो ये वजह बता दी है उसने, हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं शायद समझा भी नहीं सकती। किसी दूसरे को तो क्या, अपने आप को नहीं समझा सकती। मामा, हाँ? ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? अरे तुम लोग ऐसा महसूस करते हो क्या? कम से कम अपने लिए तो कह ही सकती हूँ। तू आराम से बैठकर क्यों नहीं बात करती? मैं ठीक हूँ इसी तरह। देख, जो तू कह रही है अगर वो सच है, तो क्या इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं पर जो? कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देर, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिसे मैं उसे बाहर निकाल पाऊं। और आखिर वो सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है, और ऐसे में वो एक ही बात कहता है। क्या? कि मैं अपने अंदर इस घर से एक ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं होने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब है कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है? अरे वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। बात तो मेरे घर की चल रही है ना। तुम्हारा घर? क्यों? मेरा घर नहीं है ये? कह दो नहीं है। अगर तुम सचमुच इसे अपना घर मानते ना तो? हाँ, कहो जो कहना चाहती हो। अरे 10 साल पहले कहना चाहिए था जो कहना चाहती हूँ। कह दो अभी, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। नहीं होने वाले 11 साल, अगर इसी तरह चलता रहा सब कुछ। सचमुच नहीं होने वाले। जगमोहन काफी अच्छा आदमी है, और ट्रांसफर होके दिल्ली में भी आया है फिर से।
मिला था परसों कैनॉट प्लेस में, कह रहा था आऊंगा किसी दिन मिलने। डैडी, कुछ बुरी बात कही है मैंने तारीफ की है उस आदमी की। खूब करो तारीफ, जिसकी तुम करना चाहते हो। मनोज जो आजकल तुझसे ये सब कहता है, जब पहले यहाँ आया करता था, रात दिन यहाँ रहता था, तब क्या उसे पता नहीं चला? ये मैं उससे नहीं पूछती। लेकिन क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है, कैसे बताऊं क्या लगता है, वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है ना मम्मा, हाँ, उससे मुझे अपने आप से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि मैं आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी सी कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल पसंद हैं, इसलिए सोचती हूं इन्हें जाकर काट डालूं। वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं, इसलिए सोचती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे एक बार वो अंदर से तिलमिला उठे। पर कर मैं कुछ नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींचकर यहीं चली आती है। नहीं, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट देती हूँ। धीरे धीरे सब उसी तरह होने लगता है, सब उसी ढर्रे पर नहीं पहुंच जाता जब तक कि हम एक नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। और मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए, तेरा अपना घर है ये। मेरा अपना घर, हाँ। और मैं आती हूँ कि एक बार फिर कोशिश कर डालूं कि क्या चीज है वो इस घर में जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वो, और कहां पर है वो इस घर में? इस घर के खिड़कियों में, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, अशोक में, किन्नी में, कहां छिपी है वो मनहूस चीज जो वो कहता है मैं अपने अंदर लेकर गई हूं? बताओ मुझे मम्मा, क्या है वो चीज और कहां पर है वो इस घर में? कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था। अब भाई हो तो तुम भी हो, बिनीदी भी है, डैडी भी है, सब ऐसे चुप है जैसे पता नहीं क्या हो गया यहाँ। पहले अपना बता, स्कूल से आकर तू चली कहाँ गई थी? कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिनके पास बैठती यहाँ। दूध गर्म हुआ है मेरा? अभी हुआ जाता है। अब भी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पास में कुछ पैसा नहीं होता, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं मिलता। अरे कहाँ ना अभी हुआ जाता है। अब तुम जा रहे हो या मैं ही जाऊं? जा रहा हूँ मैं ही। देख, तू स्कूल में फिर एक किताब फाड़ लाई। अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने मुझसे कहा मैं क्लास मिस की बात बाद में करना। रोज कहती हो बाद में करना। आज भी अगर मुझे धागे की रील लाकर ना दी ना मम्मा, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे ये शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे बिल्कुल तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वो तेरा। क्यों फिरता नहीं वो मारा मारा सारा दिन? किन्नी, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहती उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है,
चाहे एक ही साल बढ़ाए है तो बढ़ाई। मामा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। हाँ, यही बात मैं कहूँ ना, इससे जो पहले कहना चाहते हो ना वो कह डालो। क्या कह रहा हूँ, कहता ही नहीं कभी कुछ। दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। कल मुझे रीलो का डब्बा जरूर चाहिए। और मिस बैनर्जी ने कहा है कि कल फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नई किट की जरूरत है। कितने? 3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने तो मुझसे कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं। कितनी शर्म आती मुझे ये फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। देख, तू स्कूल से आकर अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया था। ले, इसे अंदर रख कर आ। तुमने मेरी बात सुनी है? हाँ हाँ सुन ली। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, कह रही है बैग रख कर आ अंदर। हम कह पाते थे इतनी बात? आधी बात भी कह देते तो कान इस तरह खींचे जाते थे कि बस। तूने कुछ कहा? मैंने कहा क्यों, कुछ सोच रही थी तुम? नहीं, सोच नहीं रही थी, बस देख रही थी कुछ और तो नहीं है समेटने के लिए। अभी कोई आने वाला है बाहर से, इसलिए। कौन आने वाला है? सिंगानिया, इसका बॉस। वो नया आना शुरू हुआ है आजकल घर में। मम्मा क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। फिर भी मैंने कहा ना कुछ नहीं। मम्मा तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसे बातें सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाते रहोगी? मम्मा ये तुम ही हो सब कुछ करने वाली इस घर में। अगर तुम ही। अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। अगर तुमसे नहीं संभलता तो और कौन संभालने वाला है इस घर में? मैं जान सकती हूँ? जब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ, एक तुम ही ने सब कुछ सहकर इस घर के लिए अपनी जान मारती रही हो। लेकिन उससे हुआ क्या है? तुम्हें सारे घर में ये धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। देख लो मामा, ये मुझे फिर पीट रहा है। चिल्ला क्यों रही है इतना? चिल्ला रही हूँ क्योंकि शोकी मुझे बार बार तंग करता है। शोकी क्या होता है? तू अशोक भैया नहीं कह सकती? अशोक भैया वो अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैंने तो सोचा वो बाहर कहीं बड़ा गया। सो रहा था अब तक। मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पे? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर ही मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। मैं तुझसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। इस लड़की की उम्र क्या है? अरे यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 13 साल की उम्र में। 14 साल। 14 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 14 साल की लड़की 14 साल बड़ी होती है और 14 साल की ही होनी चाहिए उसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है अब कि तू उसके बाल खींचता रहे, समझे? तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए बिल्कुल माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसकी कोई किताब नहीं ली। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखी तक नहीं ये किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखकर सोई तो भी कुछ नहीं। मैंने जरा सी देख भर ली तो इसमें क्या हर्ज क्या है? मैं देख सकता हूँ वो किताब? अरे आपके देखने की नहीं है। क्यों शोकी? वही किताब है ना, कैसानोवा। एक मिनट ठहरो। क्या पहले मैं जान सकता हूँ यहाँ किसी से मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसे क्या कह दिया किसी ने? मेरी उम्र कितने साल की है? कितने साल की है उम्र मेरी? ये तुम पूछ कर जाना चाहते हो क्या? हाँ हाँ, पूछ कर ही जानना चाहता हूँ आज कितने साल बीते मैं जिंदगी का भार ढोते हुए, और उसमें से कितने बीते हैं इस परिवार की देखरेख करते हुए। और इस सब के बाद मैं आज पहुंचा हूँ कहाँ? यहाँ। जिसे देखो मुझे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझे बदतमीजी से पेश आता है। डैडी मैंने तो बस इसलिए कहा था। हाँ, हर एक की एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या यही हैसियत है मेरी कि जब जो जिस वजह से जो कुछ भी कहे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, क्या यही कमाई है मेरी जिंदगी की इतने सालों की? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? है कोई जो सुनेगा?
जिन्हें सुनना चाहिए वो तो मुझे इस घर में एक रबर स्टैम्प के अलावा कुछ समझते ही नहीं। बस जरूरत लगने पर एक ठप्पा लगा कर निकल जाए। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने। मामा, आप- नहीं, मुझे इनसे पूछने दो। ये रबर स्टैम्प की माने भी समझते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? सुनो तो सही, ये सब मामा। कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में कहते हैं कि ये रबर स्टैम्प है? नहीं, किसी माने में नहीं। मैं जानता हूँ इस घर में मैं एक रबर स्टैम्प नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला टुकड़ा। तो क्या इस सब के बाद कोई एक वजह बता सकता है मुझे? एक भी वजह क्यों रहना चाहिए मुझे इस घर में? नहीं बता सकता ना? नहीं बता सकता। मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। हाँ हाँ, छोटी सी बात ही तो है। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, वो सब इस घर के लोगों को मिल सकता है तो बाहर के लोगों के भरोसे। इस घर का कुछ बना है या आगे बनेगा तो बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो बिगड़ता आया हुआ है और आगे बिगड़ सकता है। ये इतने साल से बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये बिना बताए एक रात घर से भागी क्यों? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती हो? सुन रहे ना तुम लोग ये सब? हाँ, मेरी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका रहा हूं। क्यों? मैं अंदर से आराम तलब हूं, घर घुस रहा हूं, मेरे हड्डियों में जंग लगा है। मुझे नहीं पता तुम ये सब सचमुच महसूस करते हो या बस? सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर से इस घर को खा लिया है, पर पेट भर गया मेरा, अब हमेशा के लिए भर गया। और बचा है क्या और खाने के लिए कि मैं रहता रहूं इस घर में? डैडी, डैडी आप सुनिए प्लीज। तुम्हारा ख्याल है मामा? लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है वहां? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है कि कोयला? तू इधर आएगी एक मिनट? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो ये किटपिट किटपिट किटपिट। और खाने को ये कोयला। अब आकर तुम्हारे तमाचे खाने। और मैं देखता हूँ उससे, कम से कम इस लड़की को तो मुझे ना। सुन, अरे पहले मैं जाकर उसे। पहले तू यहाँ आकर मेरी बात सुन। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, समझे? वो फिर आने वाले हैं थोड़ी देर में। कौन आने वाला है? मामा का बॉस, क्या नाम है उनका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है उनसे? 2 बार। कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी के खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? अरे मामा, उनके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? मुझे नहीं चाहिए ना नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी को क्या है? जो कंदर है वो आदमी है जिसे बैठने का शऊर है ना बात करने का। 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। ओ, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर भी संभालता है, पर जरा सा होश नहीं कि अपनी पैंट की जिप को बंद करके। छी अशोक, तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल देता उसे। सोफे पर टांग पसारे, अब सोच कुछ नहीं, जांग खुजलाते देख कहीं और रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। अच्छा, ये बतलाइए कि आपकी राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। हाँ, पहले 5 सेकंड तो आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के शब्द लाता है, युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या? तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को। मुझे क्या हुआ है? तुझे भी जिंदगी में कुछ करना धरना है या अपनी बाप की तरह? हर बात पे खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? पढ़ाई थी तो पूरी नहीं की, एफरीज में नौकरी दिलवाई तो 6 हफ्ते में छोड़कर लौट आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ। पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता है? ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू कुछ कर सकता है अशोक? ये मैं नहीं कह सकता।
सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है वो दिलचस्पी तो तेरी नहीं, तू ठहर, मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, तस्वीरें काटने में, अंदर जाकर सोने में और घर की ये चीज वो चीज उठाकर बाहर जाकर बेचने में। इसे घर कहती हो तुम? तू इसे क्या सोचकर रहता है यहाँ? देख अशोक, देख मामा का ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुझे... मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है घर छोड़कर, मैं तो अभी भी यहीं रहता हूँ। तो क्यों ना तू भी यहाँ से फिर निकल जाता? कैसी बात कर रही हो मामा? कैसी बात कर रही हूं मैं? अरे तुम लोग यहाँ मुझे समझते क्या हो? एक मशीन जो आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन करती रहेगी, और किसी के मन में इतना भी ख्याल नहीं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है। अरे अरे आप आ गए? आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। ये मेरी बड़ी बेटी बिन्नी, और अशोक से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही लड़की है जिसकी चर्चा तुम करती थी। ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? नहीं 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 नहीं, वो मिसेस माथुर के लड़की का हुआ था। नहीं शायद, वो हुआ था किसी की लड़की का। यहाँ आइए, सोफा पे बैठिए ना। इतने लोगों से मिलना होता है ना। देखो 5 मिनट है 7 बजने में, उनका अनुरोध था मैं ठीक 7 बजे पहुंच जाऊं। बहुत सारे लोगों को बुला रखा है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, बताया था। किस कॉलेज में जाती है? अब कॉलेज में नहीं है। अभी बताया था तुमने। बैठो ना, बैठो। तुम भी बैठो। बैठ जा, खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी रख आती। ना ना ना, चाय नहीं इस वक्त, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। कहीं एक लेख आया हुआ था, रीडर डाइजेस्ट में आया था। रीडर डाइजेस्ट में क्या चीज है? नहीं तो अपने यहाँ देखो, ये कहानियां वो कहानियां, एक अच्छी पत्रिका देखने को नहीं मिलती। एक अमेरिकन आया हुआ था, वो भी यही कह रहा था। दरअसल बात ये मामा कि रुक अभी, एक प्याली भी नहीं लेंगे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सारे देशों के लोग आते हैं मिलने। जापान से तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था पिछले दिनों। तुम कुछ भी कहो, जापान ने इन सब लोगों के नाक में नकेल कर रखी है आज। जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ना रुक, अगर आप कॉफी पसंद करें तो मैं कॉफी भी बना सकती। न चाय न कॉफी। एक बात बताओ, कॉफी पीने के संबंध में है। जरूर जरूर। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। जब मैं अपने विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। दरअसल बात ये मामा कि मुझे वो कहा ना रुक, मैं आपके लिए जरा सा नमकीन लेकर आ। क्या जरूरत है? कुछ खा के तो। अरे नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ले आओ। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आपने मुझे? हाँ, नहीं तो। किसी इंटरव्यू में। नहीं, फिर भी लगता है देखा है। कोई दूसरी होगी। जी। बिल्कुल तुम्हारे जैसी। कितनी विचित्र बात है ना। जी क्या? ये बहुत सारे लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे एक अंकल है, पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। हाँ, हमारी आंटी है एक, गर्दन काट के देखो सोफिया लोरेन दिखती है। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ये जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान दें तो। अरे कहीं भूल तो नहीं गया मैं? हाँ नहीं है। तो क्या कह रहा था मैं? जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान दे। अरे जापान के औद्योगिक क्या थी वो, उसकी बात कर रहे थे। तो कॉफी पीने के संबंध में कोई घटना सुना रहे थे। थोड़ा लीजिए ना, थोड़ा सा। अरे क्या जरूरत थी इसकी? तो आपने उस विषय में कुछ सोचा? किस विषय में? वो जो बात की थी मैंने आपसे कि अगर आपकी नजर में कोई अच्छी सी जगह हो इसके लिए। बहुत ही स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। अपनी किस कजिन के लिए कहा था ना? नहीं 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 नहीं, वो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। आपने किसके लिए क्या कहा था? अशोक के लिए। क्या पास किया इन्होंने? बीकॉम? नहीं, मैंने आपको बताया था बीएससी कर रहा था बेचारा, और तीसरे साल में बीमार हो गया। एयर इंडिया में नौकरी करता था? नहीं, एयर फ्रीज में। वही एयर फ्रीज में। अरे इतने दूर क्यों बैठे हो? आओ नजदीक आओ। जी मुझे जरा, ये अपने देश का जलवायु ही ऐसा है।
ये जलवायु की दृष्टि से देखा जाए, जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो है इटली। ये पिछले साल काफी घूमना पड़ा बिजनेस के लिए, पूरा यूरोप घूमा, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन जो बात मुझे इटली में मिली वो किसी और देश में नहीं मिली। इटली की खास विशेषता क्या है पता है? बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। वो कहाँ से लाते हो? यही कोने पे दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ, खान पान और पहनाव इन दो दृष्टियों से देखा जाए, वो अमेरिकन था, वो भी यही कहता था कि जितनी विविधता अपने देश के खान पान और पहनाव में है, उतनी विविधता ये हड़तालें नहीं होती ना, सब ठीक हो जाता। तुमने वो नोटिस पढ़ी कि नहीं? कौन सी? अरे जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दी है, कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। अपने यहाँ डीए पहले से कितना ज्यादा मिलता है। तुम्हें क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि कई बातें कह रहे थे आप। नहीं, शुरू कहाँ से की? अरे इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। हाँ। उसके बाद अब खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिका इटली हड़तालें, वस्त्र उद्योग, दिए। वाह 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 वाह, क्या स्मरण शक्ति है बेटे की। थोड़ा और लीजिए ना। नहीं नहीं, थोड़ा सा। क्या देखिए, जैसा भी हो, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ, तुम घर आओ ना, बहुत दिनों से नहीं आई। मैं भी सोच ही रही थी आने के लिए, बेबी से मिलने। हाँ, वो भी पूछती रहती है कब आएगी आंटी, कब आएगी आंटी। बहुत प्यार करती है अपने सारे आंटियों से। माँ नहीं है ना बेचारी की। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं तो आई जाऊंगी, लेकिन अगर आप एक बार इससे भी बात कर लें तो। नहीं नहीं, तुम घर आओगी ना, तुम्ही को बता दूंगा। अरे बाप रे, 7:05 अच्छा हो ठीक गए। है ठीक है। अशोक ये जा रहे हैं। जा रहे हैं आप? सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। आइए। तुम नहीं नौकरी करती? जी नहीं। चाहती है ना? हाँ, नहीं, वो बात है कि डरती है हाँ, डरती है अपने पति से। पति से। उसे पसंद नहीं है ये लड़की? नहीं, इसका नौकरी करना। हाँ तो आपके ध्यान में रहेगा ना इसके लिए? हाँ, इसके लिए। नहीं, मेरा मतलब है अशोक के लिए। हाँ, तो तुम घर आओ ना, कितनी सारी बातें करी, यूनियन की भी बातें करनी है। मैं तो आई जाऊंगी, लेकिन अगर आप एक बार इससे भी बात कर लें तो बहुत उसे अच्छी। बहुत देर हुई है, फिर भी तुम कहती हो तो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं, ये जो हड़तालें हो रही है सारे क्षेत्रों में आजकल, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हुआ? अरे इन्होंने कुछ पूछा है अशोक? हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है। कीड़ा? अपने देश में अब पकड़ लिया। इतने प्रकार के कीड़े हैं ना। मसल दिया। मसल दिया। शिव शिव शिव, ये हिंसा की भावना है। बहुत है इसमें, बस कीड़ा हाथ लग जाए तो। कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने देश में मूल्यों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। तुमने उनका भाषण सुना कि नहीं? किसका? अरे निरोध महर्षि, नहीं। क्या भाषण देते हैं। तुम आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ, ध्यान से जाइएगा। हाँ, चलिए। कितना अच्छा हुआ आप आए। आइए, यहाँ से, ध्यान से। एक्टिंग देखी? किसकी? मेरी। तो क्या तू? उल्लू बना रहा था उसे। पता नहीं कौन किसका उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है ना। चेहरा देखा है 5,000 वाले का? अशोक जरा इधर आ, जल्दी से। क्या जल्दी हुआ? आ, जरा बाहर जा, उनकी गाड़ी नहीं शुरू हो रही है। क्यों? पता नहीं, बैटरी डाउन हो गई, ये धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। जल्दी जाओ, उन्हें पहले ही देर हो गई है। अरे जब दिला देगा नौकरी ना, पता नहीं क्या क्या करवाएगा वो मुझसे। समझ में नहीं आता है क्या होना है इस लड़के का। ये तेरे हाथ में क्या है? ये पता नहीं, अशोक कुछ बना रहा था। ये चेहरा कुछ वैसा नहीं लगता? कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा? नहीं तो।
लगता तो है कुछ कुछ। ये तो उस आदमी का चेहरा है जो अभी गए। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है। जहाँ तक इस इंजन का सवाल है इधर आ, इधर आ। ये क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? क्या बना रहा था? एक आदिम बनमानुस। क्या? बनमानुस? नाटक मत कर, ठीक ठीक बता। अरे देख नहीं रही ये लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें। मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूं। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं? नहीं कहना? क्या कह सकता हूं? नहीं कह सकता तो मत कह। लेकिन मैं खुशामद से लोगों को घर बुलाऊं और उनके आने पे तू उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ये सब अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त होता तो बुलाती क्यों ऐसे लोगों को घर पर जिनके आने से अब। हाँ हाँ, जिनके आने से क्या होता है? रहने दो, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था पहले तू ही। अपनी बात पूरी कर। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नजर में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने किस वजह से बुलाया है? तू क्या सोचता है किस वजह से बुलाया? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक को कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसके नाम को, उसके रुतबे को, उसकी तनख्वाह को बुलाया है। तू कहना क्या चाहता है इससे? कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ। अरे पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती तुम ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके। अगर मैं खास लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखना चाहती हूं तो अपने लिए नहीं, अरे तुम लोगों के लिए। लेकिन अगर इससे तुम लोग छोटे हो जाते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेली अब इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। और एक आदमी है जो घर का पूरा पैसा लुटाकर सालों से हाथ पे हाथ बांध कर बैठा है, और दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। अगर और किसी को दर्द नहीं किसी चीज का इस घर में, तो अकेले मैं अपने आप को क्यों चीरती रहूं? क्यों न बन ठान कर मैं भी बैठी रहूं अपनी जगह? उससे तो कोई छोटा नहीं होने वाला। अब चुप क्यों हो गया? बोल, अपनी बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? बात को रहने दो मम्मा। नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। जिससे क्या? क्या जो भी कहना है तुझे? कुछ नहीं कहना है मुझे। कुछ नहीं कहना है मुझे। बेहतर है अपनी तुर्ची पे काटता रहे अपनी तस्वीरें। कितनी तस्वीरें काटे मेरे मुन्ने राजा ने। अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो अपनी जुबान पे पहले ही काबू रखना चाहिए था। मैं बात करती हूँ इससे। देख अशोक, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे सिर्फ ये पूछना चाहती अरे हूँ। पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, तू भी जानता है कि मामा। तू फिर भी कर रही है बात। क्यों कर रही है तू इससे बात? कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। अब वक्त आ गया जब मुझे खुद अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। अशोक! मैं कहना नहीं चाहता था, तो कह क्यों रहा है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निपटा इनसे ये सब तो क्यों निभाई जाती है इनसे? अरे मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि इस कोई घर और में निभाने वाला नहीं है। ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। तो तुझे क्या लगता है मामा जो कुछ भी करती है यहाँ? मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? अरे मेरे लिए करती थी। तू घर छोड़कर चली गई थी। किन्हीं के लिए करती है? वो दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। तो और शायद मैं ही सबसे ज्यादा नाकारा हूं इस घर में। पर क्यों हूं? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ये गुट्टी बहुत कमजोर नहीं लगती? तू मुझसे भी कह रहा है? मैंने कहा था तुझसे मत कर बात।
तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? पता है ना? तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी देखूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी खुद देख लेना। मेरे पास अब ज्यादा साल नहीं है जीने को, लेकिन जितने हैं मैं इसी तरह निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ भी हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से ये अंत है वो उसका, निश्चित अंत। सुन, ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तूने ही कहा था जो जो उधार में मिल सके लिया बनिए से। मैं उधार में एक फोन भी कराया। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई? फिर जुनेजा अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? अरे बात हुई इसका मतलब ये थोड़ी। मतलब डैडी के घर आने के बारे में अशोक? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं ऐसे ही ये चीज सैंडविच बना रही थी। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है मैंने इसलिए। कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौट आने तक डैडी भी आ जाएंगे शायद। चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। और जुनेजा अंकल को भी पसंद है। वो आएंगे, उन्हें खिला देना। क्यों? कहाँ आएंगे? मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वो आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं तो पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही चुप थी। इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी शादी का न्योता हो। मुझे भी लगा कि कहीं और जाएंगी दफ्तर से, पर कहा कि 5:30 तक आ जाएंगे रोज की तरह। चेहरे पर लगता था जैसे जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और अच्छा नहीं है ये। अच्छा कहता है इसे? हाँ, इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है उसे रुकी नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूं कि बात किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है आजकल। पर गलत तो नहीं लगती ना मेरी बात? पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि सुनिए डब्बा। उस टिन कटर से नहीं खुलेगा। कोई और चीज नहीं है तेरे पास? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो अपने आप को इतनी बेगानी महसूस करती हूँ इस घर में। पहले नहीं करती थी? पहले तो महसूस करना ही महसूस नहीं होता था। और जब कुछ कुछ महसूस करना शुरू किया तो पहला मौका मिलते ही तू घर से चली गई। तू फिर कल वाली बात कर रहा है। अरे बुरा क्यों मानती है? मैं खुद को इतना बेगाना महसूस करता हूं इस घर में। और महसूस करना शुरू किया मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद मैं पहले भी करता था, पर सोचना तब से शुरू किया है। और सोचकर जाना कि एक खास चीज है इस घर के अंदर जो हम सबको तो तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी। पर क्या चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं मैं कैसे? तुझसे तो जाना है मैंने उसे, और तू कह रही है तू कैसे? तूने मुझसे जाना है? मैं नहीं समझी।
ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। लेकिन दूसरे को धोखा दे भी दे आदमी, अपने आप को कैसे दे? तू तो बस हमेशा। सुनी, डब्बा खुला कर ला कहीं से पहले। तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? अभी खोल के लाता हूं, ठीक है? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कैसे कहता है ये? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, 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 कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाते वक्त रोना कि जब तक चीजें नहीं आएगी नहीं जाएगी, और अब पता ही नहीं चलता है कब घर पर है कब बाहर। चल अंदर, अंदर चल, चल अंदर। क्या हो रहा है? इधर आना, पता चलता है तुझे। अरे छोड़ दे उसे, किया क्या है उसने जो? ये डब्बा ले, खुल गया इसको तो मैं। सिर फिर यार तेरा। फिरा नहीं, फिर जाएगा। क्या बात हुई है? अरे इसी से पूछ, क्या बात हुई है? क्या बात हुई किन्नी? क्या कर रही थी तू? बता ना, क्या कर रही थी? कर नहीं, कह रही थी ये किसी से कुछ। क्या? अरे इसी से पूछ। बोलते क्यों नहीं? जबान सिल गई है तेरी? सिली नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह आपस क्या? में। हाँ, पूछ ले इससे। अभी बता दे कि तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी। वो बता रही थी मुझे कि मैं उसे बता रही थी। तू बता रही थी। वो बता रही तू थी। बता रही थी। अचानक इसे देखा कि मैं पीछे खड़ा। तो सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी अशोक? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी। तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया तुझे दौड़कर। तो लगी चिल्लाने, आसपास को सुनाने कि मम्मा से मेरी शिकायतें करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसीलिए मैं इसे पीट रहा हूं। ये सच कह रहा है? नहीं विनिधि, बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो खुद बता रही थी कैसे उसकी मम्मी डैडी। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसकी मम्मी डैडी आपस में? अरे आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। चुप रहे अशोक। इसे कुछ नहीं कहता कोई। रोज रोज किसी ना किसी बात पे मुझे ऐसे ही पीट देता है। क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें इसे नहीं ले जाने देती ना उसे देने। किसे देने? वो जो है इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं मम्मा से कुछ कह दूं तो अकेले में मुझे पीटता है। पूछो इनसे। किसकी बात कर रही है ये? ऐसे ही बकरी है ये, झूठ मूठ। झूठ मूठ? मेरी फाउंटेन पेन नहीं है तेरी वो वरना के पास? वरना कौन? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे ये जूतियां चटकाता फिरता है। रातों में तेरी जान निकाल कर। छोड़ दे उसे। नहीं, इसकी जबान इस तरह खुल रही है ना। बना दे वो सेंटर वाली, बना। छोड़ दे उसे, नहीं, आज बच्ची छोड़ है रही थी। अशोक। नहीं तो अरे छोड़ दे। मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। एक प्याली ले लेना। अरे चाय की पत्ती खत्म हो गई है। मैं चाय नहीं लूंगी। सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं, अपने लिए बनानी है, बना ले। मैं अकेले पीऊंगी? इतने चाव के साथ चीज सैंडविच बना रही थी। मेरा मन नहीं है। मुझे चाय के लिए किसी के साथ बाहर जाना है। तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जगमोहन आएगा लेने। वो भी आने वाले हैं, जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता आने वाले?
अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। फिर भी अगर वो आएंगे तो? कह देना बाहर गई हैं, पता नहीं कब लौटेंगी। ये अच्छा है इनमें। कब तक सोचोगी लौटाओगी? पता नहीं, शायद देर भी हो जाए आने में। अरे ये तो और भी अच्छा है। अगर वो पूछेंगे कहाँ गई है, किसके साथ गई है? कहना बताया नहीं, या बोल देना जगमोहन आया था लेने। बोलना ठीक होगा उन्हें? क्यों? ऐसे ही वो खामखा जाकर डैडी को बताएंगे तो क्या होगा? होगा यही कि एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने तो नहीं। जानती हो कि डैडी को जगमोहन अंकल बिल्कुल पसंद करते भी हैं तेरे डैडी किसी को? फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तो। मुझे आज जगमोहन के साथ बहुत जरूरी बात करनी है। बेकार आदमी नहीं है वो कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कहा चले जाओ। अब मैं भी आ रहा हूँ मिलने। तू कहाँ जा रहा है? यहीं तक जरा आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे जब जो नीचे अंकल आएंगे तो मैं अकेले। आ जाऊंगा तब तक शायद। अरे सुन अशोक, चाय की पत्ती तो दे जाता। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मैं जरा ये सब अंदर रखकर आती हूँ। मुझे जरा सी ही बात करनी है। बताओ। अगली बार आने पर शायद मैं तुझे यहाँ ना मिलूं। कैसी बात कर रही हो? मैंने जगमोहन को आज इसीलिए फोन किया था। तो अब जो हो सो हो। मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तुमने पूरी तरह सोच लिया है? बिल्कुल सोच लिया है। जा तू अब। और सोच लेती थोड़ा। कब तक और? साल पे साल इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन, दूसरा दिन। अब भी सोचूं क्यों? घर, दफ्तर, दफ्तर, घर। सोचो सोचो सोचो। चक चक किट किट, चक चक किट किट, चक चक किट किट। कुछ मत सोचो, होने तो जो होता है। हेलो कुकू। हेलो कुकू। अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। बस मैंने देखा तुम अपने से कुछ बात कर रही हो तो सोचा। इंतजार में थी। तुम सीधे आए हो ना दफ्तर से? हाँ, सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं। 2 मिनट रुका था पोल स्टार में, उनको एक डिजाइन देना था। वहां से घर गया, नहाया और सीधा यहाँ। सीधा कहते हो उसे? बदली नहीं बिल्कुल। अभी भी उसी तरह डांटती हो। लेकिन बात ऐसी है कोको डियर, दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए मैंने सोचा। लेकिन मैंने कहा था ना, बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। कहाँ जाया किया 1 मिनट? आधा मिनट रुका था पोल स्टार में। अच्छा अब रहने भी दो। तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। तो कहो जो कहना चाहती हो। बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी कोई नई चीज नहीं है। अरे बैठ रहे हो, चलना नहीं? चलते हैं, बैठो बैठो बैठो। आज जिस तरह अचानक फोन किया तुमने,
जोग, क्या बात है कोको? मैं आज वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से जिंदगी भर डरती रही हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे परेशान नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम आज मुझसे कहो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो। घर में कोई नहीं है? बिन्नी है अंदर। ओह, तो वो यही है? मैंने तो सुना था। हाँ, लेकिन आई हुई है कल से। तब का देखा हुआ है। कितने साल हो गए? बस आई रही होगी बाहर। देखो, आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत बहुत बातें करनी है। बस सुनने के लिए तो आया हूँ। फोन पर तुम्हारे आवाज से लगा उस वक्त मैं बहुत बोर थी। वो तो इस वक्त भी हो। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह समझते हो, कितनी अच्छी तरह। मेरी जो हालत है ना अंदर से अभी। प्लीज जो बोलो। तुम तो जानते हो, एक तुम ही हो जिस पर मैं कहती क्यों हो? कहने की बात है। तब भी मुंह से निकल जाती है। देखो, ऐसा है कि नहीं, मैं बाहर जाकर ही बात करूंगी। देखो, मेरा एक सुझाव है। बताओ। जो बात करनी है यही करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ना, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ होगी नहीं मुझसे बात। हाँ, अगर तुम कुछ वैसा समझो मेरे साथ बाहर चलने में तो। कैसी बात करती हो? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा। मैं जानती हूँ जोग, मैं तुम्हारी बात कभी गलत नहीं समझती। तो बोलो, कहाँ चलोगी? जहाँ भी तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझूं? हमेशा तुम ही तो तय करती थी। अच्छा, गिंजा कैसे रहेगा? शायद वही कोने वाली टेबल फिर मिल जाए। पूछो मत, सिर्फ कहो गिंजा। या यॉर्क्स, इस वक्त वहां ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। मैंने कहा ना। नहीं, हम वो छोटे वाले रेस्टोरेंट में चलेंगे जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद हैं। तब के बाद मैं वहां कभी नहीं गई। वहाँ? हाँ। वैसे मैं जाता नहीं आजकल वहाँ। हाँ, अच्छा। पर तुम्हारा मन वहीं के लिए कर रहा हो तो चल भी सकते हैं। देखो, एक बात तो तुम्हें बता ही दूं चलने से पहले। क्या बात? मैंने आज एक फैसला कर लिया है मन में। तुमने शायद ये बात मेरे मुंह से पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज सचमुच कर लिया है। अरे, वहां कहाँ चले गए? बस ये किताब देखना चाहता था। तुम्हें शायद विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरी बात पर। सुन रहा हूँ मैं। तुम तो जानते हो जोग, मेरे पहले भी असंभव था ये सब यहाँ सहना, लेकिन अब आकर बिल्कुल असंभव हो गया है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? तुम ठीक सोच रहे हो जोग, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे हमेशा कितना अफसोस हुआ इस बात को लेकर कि मेरी वजह से तुम्हें भी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी। देखो, सच पूछो तो मैं ज्यादा सोचता नहीं इस बारे में आजकल। मुझे याद है तुम हमेशा कहते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। तभी तो। लेकिन ये भी तो कहते थे ना कि आज और कल में फर्क होता है कुकू, होता है ना? होता है, बहुत बहुत। इसलिए आज मैं तुमसे कहना अम्मा, वो कपड़े जो अंदर इस्त्री के लिए। हेलो अंकल। हेलो, ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? अरे, इतनी सी छोटी थी, कितनी बड़ी नजर आने लगी। हाँ, ये चेहरा निकला है। फ्रॉक पहना करती थी उन दिनों। पता नहीं किन दिनों। याद है मेरे हाथ पर काटा था एक दिन, बहुत शैतान थी। घर ही रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बैठिए ना, मैं जरा आती हूँ अंदर से। अरे, कहाँ भाग रही है तू? आ रही हूँ बस। कितनी गधाई हुई लड़की थी। गाल इस तरह फूले फूले थे कि सब पिचक जाते हैं गाल वाल। मैंने तो सुना अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, अपनी मर्जी से ही। अपनी मर्जी का ही तो फल है ये सब। बात तो काफी बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़प्पन। अच्छा, तो फिर चले? जैसा तुम कहो। अच्छा, तो क्या कहूँ, कब तक लौट आऊंगी मैं? ये तुम पर है, जैसा तुम कहोगी। कह दूंगी, शायद देर भी हो जाए आने में। कोई आने वाला है, उनको भी बताना होगा। और कोई आने वाला है? जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से ये सब
लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो। बिन्नी, बिन्नी, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। इंतजार कर लो। नहीं नहीं, वो आदमी आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत बहुत बातें करनी है, आज ही, अभी। ऑलराइट, आई एम एट योर डिस्पोजल। चलो। घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? नहीं, कोई ना कोई आ ही जाएगा अभी। जैसा तुम ठीक समझो। कम। मेरे लिए तो अरे चले भी गए लोग। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सिर पर, जब होना होता तो कोई भी नहीं दिखता पास में। किन्नी, किन्नी, अरे ये फिर क्या हुआ तुझे? हाँ, बाहर से कब आई तू? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था? तुम भी कहाँ चली गई थी थोड़ी देर पहले? मैं चाय की पत्ती लेने चली गई थी। किसने, अशोक ने मारा तुझे? वो भी कहाँ है इस वक्त? मेरी कान खींचने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से चला आता है। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा तुझसे? मम्मा कहाँ है? मैं अभी उन्हें साथ लेकर जाऊंगी वहाँ। कहाँ? सुरेखा के घर? सुरेखा की मम्मी बुला रही उन्हें, कहती है अब भी लेकर आ। पर किस बात के लिए? अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते, तो जब सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर ले जाकर पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कि मैं सिखाती हूँ उसकी लड़की को ये सब गंदी बातें। अच्छा, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे घर बुलाकर इस तरह डांटा है जैसे। पहले बताओ मम्मा कहाँ है? मैं अभी उन्हें साथ लेकर जाऊंगी वहां। कहती है मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। हमारे घर में किसको लेकर? सभी को, तुम्हें, डैडी को, अशोक को, मम्मा को। तो तुम बताती क्यों नहीं बिन्नी? मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई हैं। बाहर कहाँ गई? तुम्हें सब जगह पता है कहाँ कहाँ जा सकता है बाहर? अच्छा बिन्नी, अगर मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ ना नहीं चल सकती? मत चलो। नहीं चल सकती तो मत चलो। किन्नी, किन्नी, तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है ना? नहीं है मुझे तमीज। देख, तू मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। मार लो ना तुम भी, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। तू अपना ये रोना बंद करेगी या नहीं? नहीं बंद करूंगी अपना रोना। नहीं रोना बंद करेगी या नहीं? तो ठीक है,
रोती रहे बेटा। ठीक है जुनेजा अंकल, आइए आइए। क्या हुआ ऐसे? ऐसी क्यों बैठी है? जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो करें इनसे। अरे ये तो रो रही है। क्या हुआ मुनिया बेटी को? किसने नाराज कर दिया? देखो देखो, ऐसे रोते नहीं। उठो, अब आप बड़े हो गए हैं। हम बड़े हो गए हैं, पता नहीं किस वक्त बड़े हो जाते हैं, किस वक्त छोटे हो जाते हैं। अब हम नहीं लौट कर आएंगे जब तक मम्मा नहीं आती। किन्नी, सावित्री बाहर गई है? मैं कुछ देर पहले ही आया था, मगर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर घूमने चला गया। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यहीं है। ऐसे ही आया था मिलने या कुछ? मामा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने जिक्र नहीं किया इस बात का? अशोक मिला था आपसे? बाहर बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कह रहा था मैं भी चलूँ इसके साथ, पर मैंने सोचा जब एक बार इतनी दूर आ ही गया हूँ सावित्री से मिलकर ही जाऊँ। वैसे उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? डैडी की? हाँ, महेंद्र की। एक तो रात भर सोया नहीं, दूसरा तबीयत ठीक नहीं उनकी? तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैं जानता हूँ महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी इस हालत के लिए। चाय बनाऊं आपके लिए? किसके लिए बनाए बैठी थी इतनी चाय? ये मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी वो लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? पता था। ये भी नहीं बताया अशोक ने, पर उसके लहजे से पता चल गया। अच्छा, काफी समझदार लड़का है। चीनी? चीनी बिल्कुल नहीं। दूध? हमेशा जितना। बैठिए। कहाँ घूम आए थे इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। बाहर गया था, किसी नई जगह नहीं गया था। सुषमा कैसी है? ठीक ठाक है अपने घर में। हम तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? कुछ भी। सोचकर तो बहुत सारी बातें आया था, और सावित्री मिलती तो करता भी, मगर लगता है सब बेकार है। एक बात पूछो अंकल, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ना ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात है? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि उनको कोई है उसे समझा सके? वो इतना प्यार करता है तुम्हारी माँ से, इतना प्यार करता ये है। आप कैसे कह सकते हैं? तुझे ये बात सही नहीं लगती? कैसे सही हो सकती है? आप शायद जानते नहीं हमने क्या क्या देखा है उन दोनों के बीच गुजरते इस घर। तुमने देखा जो कुछ भी हो, इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे लगता था कि मैं घर में नहीं, एक चिड़िया घर के पिंजरे में रहती हूँ। डैडी का चीखते हुए मम्मी के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचकर गुस्लखाने के कमोड पर ले जाकर मैं तो बयान भी नहीं कर सकती। तूने कोई नई बात नहीं बताई। महेंद्रनाथ खुद बताता रहा है मुझे सब। बताते रहे,
और फिर भी आप कहते हैं? हाँ, फिर भी मैं कहता हूँ वो इतना चाहता है तुम्हारी माँ को, इतना चाहता है। कैसे कहते हैं आप? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे हैं। मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूँ। और ऐसा ना होता तो सुबह से री रिया कर मुझसे ये ना कह रहा होता जैसे भी हो मैं यहाँ आऊँ और इससे बात करके इसे समझाऊं। मेरे मन में भी थोड़ा भरोसा बाकी था कि मेरे बात करने से शायद कुछ बात बन सके, पर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अंकल, क्या क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए कुछ नहीं हो सकता। छोड़ भी। आ गई वो लौटकर। जल्दी क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो प्लीज। तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी, उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब मुझे छोड़ मेरी बात। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी? बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे। हाँ, चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती कि चलकर उनसे पूछने की। सांस तो लेने दे, वो घर में दाखिल। तुम बात मत करो मुझसे। मिट्टी के लौंदे की तरह हिली भी नहीं जब मैंने आकर इनसे बताया था। क्या है जो कहा तूने? क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे, जब मैंने आकर कह इनसे तो सही बताया फिर था। से वही बात। क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। सावित्री छोड़ दे उस लड़की को। आप मत पड़िए बीच में। उस पे पागलपन मैंने सवार है आपसे कहा इसमें। ना, आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। चली जा, चली जा चुपचाप अंदर अपने कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला ना तो खैर नहीं तेरी। जा अंदर। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? तुझे देखती हूँ अभी थोड़ी देर में। बैठिए अंकल। नहीं, मैं चलता हूँ। ये कह रही थी आपको कुछ बात करनी थी मुझसे। हाँ, मगर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ। बोलिए। तुम थकी हुई हो, बैठकर आराम से बात कर लो। मैं बहुत आराम से हूँ। बताइए। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। क्या तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है। तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। मैंने बांध रखा है उसे? सिवा आपके और कोई नहीं कह सकता ये बात। क्योंकि सिवा मेरे दूसरा कोई जानता भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा मानते आए कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? हाँ, और जानकर ही कहता हूँ। तुमने इस शिकंजे में कस रखा है उसे कि वो अब अपने 2 पैरों पर चलने लायक नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? उसके 2 पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो? तुमने जब से उसे जाना उससे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। और शायद इसलिए जब से मैंने उसे जाना उसके 2 पैर थे ही नहीं उसके पास। सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या बोलती हो और सोचती हो मैं जानता हूँ। जरूर जानते होंगे, तब भी कितना कुछ है जो सावित्री ने किसी के सामने नहीं कहा। जैसा कि? जैसा कि? लेकिन बात तो आप करने आए हैं। नहीं, पहले तुम कह लो जो कहना चाहती हो। बिन्नी बेटा, अंदर जा थोड़ी देर के लिए। जी। नहीं, इसे भी यही रहने दीजिए अगर मुझे बात करनी है तो। ठीक है, बैठ बिन्नी, बैठ। कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ मत, जो कहना है कह डालो। वैसे तो जो आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वही एक आदमी होता है ना? लेकिन क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? तुम महेंद्र को सामने रखकर ये बात इसलिए कह रही इसलिए हो? कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने उसे जाना है, उसे हमेशा हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढते हुए पाया है। खास तौर से आपका। ये काम करना चाहिए या नहीं? अरे जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं? जुनेजा की राय ले लूं। यहां तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी उसने कैसे किया? जुनेजा की हामी भरने से। मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा
कि उसे अपने आप पे किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, चाहता है, करता है, वो भी उसे भी करना चाहिए, चाहना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, मगर असलियत उसकी ये है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जो मैं जानती हूं। अरे एक आदमी है, घर बसाता है, किस लिए बसाता है? अपने अंदर के किसी अधूरेपन को भरने के लिए, किसी और के अधूरेपन को भरने के लिए नहीं। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की चीज हो वो। ये काम और नहीं कोई कर सकता, ओ महेंद्र नाथ कर देगा। वो बोझ कोई नहीं उठा सकता, महेंद्र नाथ उठा लेगा। फैक्ट्री खुली तब भी, प्रेस शुरू हुआ तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। ओ महेंद्र नाथ तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है। और उसका हिस्सा ये सब दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिससे वो सोच रहा था उसका घर बन रहा है। महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूं, मगर वजह उसकी मैं हूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे खुश रखने के लिए वो ये सब कबाड़ घर में भर के अपने बर्बादी की नींव खोद रहा था। लेकिन उसके बर्बादी की नींव क्या चीज और कौन आदमी खोद रहा था, ये तो अपने दिल में आप भी जानते होंगे। सावित्री, तुम बोलती रहो, मैं बुरा नहीं मानता। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर बार है, पत्नी है। लेकिन ये बात उसे अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। अरे महेंद्र ने शादी क्या की, आप लोगों को लगा कि आपका ही आपसे कुछ छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों के बीच बैठ के खिलता नहीं। महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रहा ही नहीं। और महेंद्र ने जी जान की कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह। और इसके लिए वो रात दिन घर में छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को उसकी जरूरत है। महेंद्र के बिना कोई पार्टी नहीं जमती, महेंद्र के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता। जो दोस्तों के लिए फुर्सत काटने का वसीला है, वही मुख्य काम है महेंद्र के जिंदगी में। और उसी का नहीं, उसके घर वालों का भी मुख्य काम होना चाहिए। तुम फलाने जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती? तुम फलाने से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी समझती हो, अरे तुम में तो उठने बैठने की तमीज तक नहीं। क्यों तुम दोस्तों के बीच मेरी पोजीशन खराब करती हो? वही महेंद्र जो दब्बू सा दोस्तों के बीच हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, हाथ दांव में आकर अपने कमीज को आग लगा देगा। तो कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से घसीटने लगेगा। बोल बोल बोल, तू इस तरह चलेगी कि नहीं जैसे मैं चाहता हूं? वो सब करेगी कि नहीं जो मैं कहता हूं? लेकिन सावित्री तब भी नहीं कहती, वो सब नहीं मानती। वो नफरत करती है इस आदमी के ऐसे होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। कभी वो इस आदमी को ही वो आदमी बनाने की कोशिश करती है, तो कभी तड़प कर इससे अलग हो जाना चाहती है। लेकिन अगर इसकी कोशिशों में जरा सा भी असर पड़ने लगता है ना इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम मनाए जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर अपने तरीके से चला रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर कहीं का नहीं रहने दे रही। जैसे आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वो एक बेचारा महेंद्र। बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो चाहे तुम कह लो, मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है, बस यही कमी है उसमें। ये बात आप मुझे समझा रहे हैं, जिसने 22 साल जीकर जाना है उस आदमी को? 22 साल साथ जिया है जरूर,
और जाना भी है कुछ हद तक। लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी बातें ये नहीं है। आज से लगभग 22 साल पहले मैं ऐसी बातें सुन चुका हूं तुम्हारी मुंह से। याद है तुम्हें? मेरे घर हुई थी वो बात। खास बात करने के लिए आई थी तुम, और बहुत देर तक मेरे कंधे पर सिर रखे रोती रही। तब तुमने कहा था। देखिए, अगर आप उन दिनों की बात छेड़ना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की यहाँ से चली जाए। क्यों, क्या हर्ज है? जब आधी बात उसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी उसके सामने होनी चाहिए। लेकिन अंकल, बैठ भी नहीं। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें इस तरह ढूलते देखा था। तब तुमने कहा था। उस वक्त मैं बच्ची थी, आज की बात अलग है। बच्ची थी या जो भी थी, बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे अभी कर रही हो। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने ऐसे ही उधेड़ा था। कहा था वो बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, मगर उसे वैसा बनाने वालों में तब नाम दूसरों के थे। एक था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। तब जुनेजा का नाम ऐसे लोगों में नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं कि आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर में, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था उन लोगों के बीच। नहीं, सिर्फ इसलिए मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि महेंद्र को तुम तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकते। हालांकि उसके बाद भी उसी के साथ जिंदगी काटती हुई आ रही हूं। पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटकने की कोशिश करती हुई। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने। जुनेजा के बाद तुम कुछ दिन जिससे चकाचौंध रही, वो था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। मगर तुमने जल्दी उसे पहचानना शुरू किया कि वो निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिपटॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है। आप ये खाम का ताना बाना क्यों बुन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं कहते? असल बात यही है कि महेंद्र की जगह इनमें से किसी भी आदमी के साथ तुम जिंदगी शुरू करती तो साल 2 साल बाद यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी की है। क्योंकि तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह से नहीं मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही बेचैन, इतनी ही खाली रहती। तुम हंस रही हो। आज महेंद्र कुढ़ने वाला आदमी है, मगर एक वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अपने अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब उस पर यह साबित करने वाला कोई नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वो छोटा है, हीन है, इससे, उससे, तुमसे, मुझसे, सभी से। एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच कि उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? वो भी देखा है कि जितना कुछ तुम एक मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वो भी धीरे धीरे फिसलता गया कि लगातार तुम्हारे मन में एक डर समाता गया। और यही डर एक दिन दहशत में बदल गया, जिस दिन तुम्हें बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। कौन सी आखिरी कोशिश? मनोज का बड़ा नाम था। उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंचने की आखिरी कोशिश में। मगर तुम एकदम बौरा गई। वो इतना बड़ा नाम वाला आदमी जब तुम्हारे ही लड़के का हाथ पकड़कर रातों रात यहां से चला गया। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी। तुम मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना ये जानती है, और इसलिए उसे आज बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। ठीक है ना? ये बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी। कभी महेंद्र को और झकझोरने की, कभी अशोक को चाबुक लगाने की, कभी और कोई चारा ढूंढने की। इतने में पता चला कि जगमोहन वापस आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की ओर देखना चाहा। आज अभी उसी के साथ गई थी। क्या बात हुई? आप क्या सोचते हैं आपको मुझसे कुछ भी जानने का, कुछ भी पूछने का हक हासिल है? न सही, बिना पूछे बता सकता हूं मैं क्या बात हुई होगी।
तुमने कहा होगा तुम आज बहुत बहुत दुखी हो, उसने कहा होगा उसे तुमसे बहुत बहुत हमदर्दी है। तुमने कहा जैसे भी हो तुम अब इस घर से छुटकारा पाना चाहती हो, उसने कहा कितना अच्छा होता तुम इस नतीजे पर कुछ साल पहले पहुंचती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वो चाहता है हो सकता, मगर इसमें काफी उलझने सामने है, बच्चों की जिंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर। तुम गुमसुम सुनती रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। आखिर उसने कहा तुम्हें देर हो रही है, घर लौट जाना चाहिए। बस 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 बस, मुझे आपसे जितना सुनना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा सुन लिया है मैंने। अब बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। कल या परसों फिर फोन करने को कहकर वो तुम्हें घर के बाहर उतार गया। मन में घुटन लिए तुम घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीटा। जाते वक्त तुम्हारे सामने थी पूरी दुनिया, लौटने तक का कुल हासिल। मैंने कहा ना आपसे, बस सबके सब बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मम्मा रहने दे उसे अभी। दरवाजा इस तरह बंद रखोगी? मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूं। खोलो दरवाजा, मत खोलो, अब खुलवा लेना मुझसे भी। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो। खैर, मैं फिर एक बार तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? आप बार बार वही बात क्यों कहते जा रहे हैं? इसलिए कि तुमने उसके मन में विश्वास बिठा दिया है कि इतना कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई चारा और कोई उपाय नहीं। आप बार बार वही बात क्यों कहते जा रहे हैं? अब आप यहां से जाइए और कोशिश करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखिए। हमें भी उस मोहरे की कोई जरूरत नहीं जो ना खुद चल सकता है ना किसी और को चलने देता है। ठीक है, नहीं आएगा वो कमजोर है, मगर इतना कमजोर नहीं। ठीक तरह से देख सके तो अब भी उसके आसपास एक पूरी दुनिया है। उठ बेटी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। छड़ी किस लिए? डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफी खराब है। डैडी लौटा है? तो आ ही गया महेंद्र। किन्नी, दरवाजा खोल जल्दी से। दरवाजा नहीं खुलेगा। महेंद्र, तेरी शामत तो नहीं आ गई? महेंद्र! कह रही हूँ ना, खोल जल्दी से। आने दो ना शामत, दरवाजा नहीं खुलेगा। किन्नी, किन्नी। देख कर डैडी, कर डैडी देख।